साहित्य, शिक्षा, कला, नृत्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाली सांस्कृतिक संस्था वागधारा द्वारा कला महोत्सव का आयोजन किया गया। मुंबई स्थित अंधेरी के मुक्ति सभागार में आयोजित वागधारा कला महोत्सव में मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस थे। आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वागधारा कला साहित्य संस्कृति मंच के अध्यक्ष वागीश सारस्वत ने इस अवसर पर 40 वर्षों से सक्रिय अपनी संस्था के बारे में जानकारी दी। आदरणीय राज्यपाल जी, वागधारा ने कुछ भावी योजनाएं बनाई हैं। एक तो हम स्वास्थ्य के काम में अब तक काम नहीं करते थे। हम चाहते हैं कि हम स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसा काम करें जो गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने की दिशा में काम हो सके। हम उसके लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसी साल में कोई भूमि वागधारा को मिल जाएगी जिस पर हम अस्पताल का निर्माण करेंगे, जहां मुफ्त में दवाइयां दी जाएंगी और मुफ्त में ही हर बीमारी का जो भी संभव हो सकेगा उसका इलाज किया जाएगा। साहित्य और संस्कृति के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सर, इस संस्था को 39 ईयर्स हो चुके हैं, 39 साल। अगले साल ये संस्था 40 वर्ष पूरा करेगी और मुझे उम्मीद है कि वागीश की ताकत बनते हुए जो नौजवान यहाँ सामने बैठे हैं, क्योंकि अब हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगे हैं और हमको लगता है कि अब वागधारा की कमान संभालने के लिए युवा नेतृत्व सामने आए। इस महोत्सव में प्रसिद्ध फिल्मकार रूमी जाफरी के साथ भारतीय सिनेमा में अभिनय की मौजूदगी और आध्यात्म के साथ ही टीवी और सिनेमा में जीवन के अनुभव संबंधी विषयों पर परिचर्चा आयोजित की गई। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने अपने संबोधन में कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम में कला शिक्षा को शामिल करने की अति आवश्यकता है। वागधारा संस्था द्वारा आयोजित वागधारा कला महोत्सव तथा राष्ट्र सेवा सम्मान में उपस्थित श्री रूमी जाफरी, फिल्म निर्देशक श्री जयंत देशमुख, कला निर्देशक डॉक्टर वागीश सारस्वत, अध्यक्ष वागधार श्री अजय कौल, प्राचार्य चिल्ड्रेन वेलफेयर स्कूल, सुश्री कंचन अवस्थी अभिनेत्री, रंगभूमि, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, कला, सिनेमा, पत्रकारिता तथा सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे राष्ट्र सेवा सम्मान के सभी प्राप्तकर्ता भाइयों और बहनों, वागधारा कला महोत्सव तथा वागधारा राष्ट्र सेवा सम्मान समारोह के साथ जुड़कर और कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे ऐसे प्रतिष्ठित लोगों से मिलकर खुशी हो रही है। आप सभी सम्मान प्राप्त कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे पुराने पड़ोसी जयंत जब मुझसे मिलने आते हैं और किसी प्रोग्राम में मुझे बुलाते हैं तो मुझे जाना ही पड़ता है। आपको बता दूं, जयंत और हमारा घर बहुत नज़दीक में है, रायपुर में। जयंत तो बहुत छोटा था, हम इनके पिताजी के साथ काम किए हैं, तो एक अपना एक लगाव रहता है कि एक रायपुर का लड़का मुंबई जैसे शहर में आकर स्थापित होना एक बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। इस अवसर पर राज्यपाल के हाथों प्रसिद्ध कला और रंगमंच निर्देशक जयंत देशमुख, फिल्मकार निर्माता रूमी जाफरी, बाल कल्याण विद्यालय के प्राचार्य शिक्षाविद अजय कौल, शिक्षाविद प्रशांत काशिद, अभिनेत्री कंचन अवस्थी, अभिनेता रवि यादव, जल योग की प्रमोटर डॉक्टर सविता रानी और अन्य को वागधारा राष्ट्र सेवा सम्मान प्रदान किया गया। राज्यपाल ने इस अवसर पर डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गोम द्वारा लिखित पुस्तक नरेंद्र मोदी संवाद और रूमी जाफरी द्वारा लिखित पुस्तक भोपाल के टप्पे का विमोचन किया। डीसी न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए फिल्मकार रूमी जाफरी ने फिल्म पटकथा लेखन में आए बदलाव पर अपनी बात रखी। फिल्म जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हमको तो फिल्म ही लिखना आता है, बनाना वही काम कर रहे हैं, वही करते रहेंगे। हास्य के अलावा अभी आजकल जो OTT पे चल रहा है, जो सिनेमा चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है, बड़ी अच्छी कहानियाँ, बड़े अच्छे विषय आ रहे हैं। बल्कि हास्य से हटके मेरी जो लास्ट पिक्चर आई थी, जो मैंने लिखी और डायरेक्ट की थी अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ, उसका नाम था चेहरे। वो कॉमेडी फिल्म नहीं थी, वो थ्रिलर थी, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी।
और अभी भी जो मैं आगे बना रहा हूँ, एक कॉमेडी फिल्म भी लिख रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं कुछ अलग तरह का काम भी कर रहा हूँ। अब जो नए लेखक आ रहे हैं उनके बारे में कुछ संदेश, जो अब ये OTT पे भी चल रहे हैं, क्योंकि अब अख्तर साहब और आप काफ़ी सीनियर हो गए हैं, तो उनका लेखन के बारे में कुछ कहेंगे? मैं देखता हूँ OTT पे इतने अच्छा लोग लिख रहे हैं। अभी मैंने लापता लेडीज़ फिल्म देखी, इतनी अच्छी उसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, हर चीज़। तो राइटर नए लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हमको भी लगता है कि हमको भी इतना इन लोगों से कंपटीशन करना है। महोत्सव के दौरान मुंशी प्रेमचंद के नाटक का मंचन किया गया। इस अवसर पर नृत्यांगना दुर्गेश्वरी सिंह महक, विमल मिश्र, अरुण शेखर, देव फौजदार, नंद किशोर पंत, नरेंद्र कोठेकर, नंदिनी माझी शर्मा, भार्गव तिवारी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन रवि यादव ने किया। मुंबई से कैमरामैन पंकज वर्मा के साथ मनिंद्र प्रताप सिंह, DC न्यूज इंडिया के लिए।